we have a total charge enclosed in an incremental volume located at the origin. इंक्रीमेंटल वॉल्यूम का क्या मतलब हुआ? मतलब ओरिजिन से मैं जरा सा आगे बढ़ूं यूं थोड़ा सा, तो ये वॉल्यूम मैंने लिया, हम्म। कितना लिया? 2 × 10⁻⁹ मीटर क्यूब। ऐसा मैंने यहाँ छोटा सा वॉल्यूम ले लिया। इसके ऊपर कुछ चार्ज हमारा क्यू नैनो कूलम मान लो। ठीक है। तो क्यू की वैल्यू बतानी है। उसने बताया फ्लक्स डेंसिटी ऑफ इट्स फील्ड। अब ये तो डिस्टेंस से बदलती नहीं है फ्लक्स डेंसिटी हम्म। तो फ्लक्स डेंसिटी क्या होनी चाहिए? इट शुड बी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाँ। अच्छा, ये डी लिया ना, तो ई नहीं ली, तो इसमें एप्सिलॉन नॉट की जरूरत नहीं है। डी इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, राइट? हम्म। ठीक है। राइट। तो बेसिकली वो कह रहा है कि क्यू की वैल्यू इतनी है, राइट? मगर ये क्या है? एक्स और वाई ये वेक्टर हैं, ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स कॉस वाई जे एंड 2z। ओके, इसने इसको स्फेरिकल ना मान के, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, अगर मैं इसको सिलेंड्रिकल मान लो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, क्योंकि शेप तो दी नहीं है, हाँ। तो फिर ऐसा हो सकता है कि देखो जेड डायरेक्शन में भी कुछ जा रही है, मगर ये जेड के साथ बदलती भी रहेगी। हाँ, ऐसे बदलती भी रहेगी, राइट? हम्म। इसमें बेसिकली होना क्या है? दिस शुड नॉट चेंज विद एक्स वाई जेड, राइट? यस सर। द वैल्यू ऑफ डी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अच्छा फ्लक्स डेंसिटी है, तो इट्स नॉट द टोटल फ्लक्स, राइट? इट्स नॉट दिस, राइट? इट इज द फ्लक्स डेंसिटी, मतलब ये डी की वैल्यू, डी वेक्टर की, राइट? हाँ, so राइट। it won't change with हाँ, तो हमारा क्या होने वाला है? डी डॉटेड विद डी एस इंटीग्रल, दैट विल बी इक्वल टू क्यू, दैट विल बी इक्वल टू क्यू। कैसे? है अच्छा, हाँ, ये तो होता ही है। हाँ। ई डॉटेड विद डी एस यू ओपन अप साढ़े नॉट, हाँ। एंड डी डॉटेड विद डी एस इक्वल टू क्यू। तो उसको मुझे सरफेस पे अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं, सरफेस पे, राइट, सो दैट आई शुड गेट क्यू, राइट? तो दिस आर नॉट रेक्टेंगुलर, लिखे तो उन्होंने एक्स वाई जेड में, सो हाउ विल वी डू इट? ये कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में है, तो एक्स डायरेक्शन में हमें अक्रॉस एरिया क्या आने वाला है? एक्स डायरेक्शन में वाई जेड आने वाला है, राइट? मतलब। आई डायरेक्शन में अगर कोई वेक्टर है, हाँ। तो उसके अक्रॉस एरिया क्या आएगा? वाई जेड प्लेन में, हाँ भाई से। हाँ। है ना? इसमें आएगा वाई जेड प्लेन में। हम्म, इसमें आएगा एक्स जेड प्लेन में, और इसमें आएगा एक्स वाई प्लेन में, राइट? तो इसमें अगर हर डायरेक्शन में पार्शियल इंटीग्रेशन कर दो। पार्शियल इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? डिफरेंशिएशन का उल्टा। डिफरेंशिएशन तो करते हैं पार्शियल। उसका उल्टा नहीं कर सकता। हाँ? ऐसा कोई रूल है क्या? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो एक है, बट दैट्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, राइट? इट्स नॉट व्हेन देयर आर टू वेरिएबल्स, दैट्स ओनली वन वेरिएबल, राइट? अच्छा। वो ऐसे होती है कि अगर इंटीग्रेट ऑफ एफ एक्स जी एक्स डी एक्स, राइट? मगर ऐसा तो नहीं है कि एफ एक्स जी वाई जी भाई, हाँ, वो डी नहीं एक्स डी करना। वाई। अभी तक तो ऐसा तो हमने अभी हम नहीं किया, राइट? हाँ। हाँ। तो सिंस इट इज a physics question, not a math question, we have to think of how he has visualized this area, right? क्योंकि देखो इसने e raised power माइनस एक्स साइन वाई, e raised power माइनस एक्स कॉस वाई,
The total charge is this. Locate it at the origin. The flux density of its field. ये ऐसे बदल रही है. ठीक है, 2ZK. मगर इसका मतलब तो ये हुआ कि जैसे Z बढ़ता रहेगा तो 2Z तो बढ़ता ही रहेगा, राइट? ऐसे कैसे पॉसिबल है कि डायरेक्शन फील्ड जैसे Z बढ़ता रहेगा बढ़ती रहेगी? ये तो पॉसिबल नहीं लग रहा. दूर जाएंगे यहां से, ये तो ओरिजिन पे है. हम दूर जाएंगे, फील्ड कम होनी चाहिए, राइट? यहाँ तो हाँ, समझ में आता है, डायरेक्शन अगर दूर जा रहे हैं तो इस बार मैंने घट रहा है. ठीक है ना? तो एक्स डायरेक्शन में दूर जा रहा हूँ तो ये घट रहा है. वाई डायरेक्शन में अगर मैं दूर जा रहा हूँ, अच्छा, वाई डायरेक्शन में कुछ भी हो सकता है. कॉस हाँ, तो ये वो कॉस. हो रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, राइट? हाँ. डिपेंडिंग ऑन. अगर मैं कोई ऐसा प्ले ले लूं जिसमें कि जैसे दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड. यस सर. हम्म. तो अगर मैं ऐसा प्ले ले लूं इस तरफ, एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0. एक मिनट, एक्स की वैल्यू 0 तो वाई जेड प्लेन हो गया, राइट? अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 ले लूं तो डी कितनी हो जाएगी एट एक्स इक्वल टू 0? डी कितना हो गया? वाई पे 0 है. नहीं. इवन है सर, मतलब साइन वाई आई कैप माइनस जे का. माइनस कॉस वाई. अच्छा, वो वाई है. हाँ, कॉस वाई जे का. नहीं नहीं नहीं, हाँ, 0 लिया ना तो ई पास 0 वन माइनस 0 भी बनी है. हाँ, साइन वाई आई कैप माइनस कॉस वाई जे कैप +2z k का. प्लस 2Z के कैप. ये तो बदलते रहेंगे, है ना? एक्स हमने 0 लिया है तो फाई और जेड जब बदलेंगे ये वैल्यू तो चलो बदलती रहेगी, मगर वाई जेड प्लेन में लिया है. वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर तो आई होती है. वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर तो आई होती है, राइट? हम्म. तो साइन वाई आई कैप, साइन वाई आई कैप. तो जैसे वाई बदल रहा है इस डायरेक्शन में अगर देखें तो एक बार इधर फ्लक्स जा रहा है, एक बार इधर फ्लक्स जा रहा है. एक्स इक्वल टू 0 पे वाई जेड प्लेन हमने लिया, ये आई आई डायरेक्शन में जो फ्लक्स जा रहा है, राइट? ये तो के डायरेक्शन में.
हम्म। और आई डायरेक्शन में फ्लक्स जा रहा है इसके परपेंडिकुलर, वो इसको क्रॉस कर रहा है, वो साइन बाई है, राइट। इसका मतलब इधर कोई नेट फ्लक्स जा ही नहीं रहा है इस तरफ, इस प्लेन में, राइट साइड में, क्योंकि कभी प्लस जा रहा है कहीं माइनस जा रहा है, तो इस तरफ कोई क्रॉस कर ही नहीं रहा है वाइजर प्लेन में। जे डायरेक्शन में ऐसे तो क्रॉस नहीं कर रहा है, जे डायरेक्शन में पीछे की तरफ, पर वो तो खैर क्रॉस भी नहीं कर रहा है इस तरफ, यार वो भी बेसिकली ये नहीं है, तो ऊपर की तरफ हमारा है। एक्स अगर मैं जीरो ले लूं, अच्छा एक्स तो मैंने जीरो ले लिया ना, तो उसी पॉइंट पे निकलेगा, तो बेसिकली एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये पूरी लाइन हो गई। हाँ, तो यहाँ पर हमारा फील्ड जो है, एक्स इक्वल टू जीरो पूरा प्लेन नहीं हो गया? ये वाला प्लेन हो गया, वाइजर प्लेन हो हाँ। गया ना। हाँ, एक्स इक्वल टू जीरो। हाँ। तो यहाँ पर किसी पॉइंट पे अगर लूंगा मैं, तो आई डायरेक्शन में एक फील्ड है साइन आई, साइन वाई, हम्म। राइट। मगर उसके कारण साइन वाई की वैल्यू क्या होने वाली है, वाई की वैल्यू तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कुछ भी होने वाली है। हाँ। तो उसके कारण कोई भी मैं एरिया अगर लेंगे, तो उसके कारण कोई भी फ्लक्स क्रॉस नहीं कर रहा है इस तरफ, राइट। कहीं नेगेटिव जा रहा है, कहीं प्लस साइड में जा रहा है। तो कहने का मतलब है इस हम्म। प्लेन से कोई इधर इधर कुछ भी फ्लक्स क्रॉस नहीं कर रहा है, नहीं कर रही। हाँ। इस वाले प्लेन से, विच मेक सेंस, क्योंकि इसका मतलब ये सिमेट्री का इसके अबाउट ना। अगर जैसे मैंने जिस ये बनाया मैंने सिलेंडर, तो सिलेंडर में अगर मैं ऐसे बनाऊं, तो इसमें से नेट फ्लक्स इस वाले के कारण इधर जाएगा, इसके कारण इधर जाएगा, तो नेट फ्लक्स तो कोई भी क्रॉस नहीं करेगा इसको, राइट। सिर्फ जेड डायरेक्शन में हमारा फ्लक्स इस प्लेन में, कैसे करें इसको, इसका मैथ थोड़ा सा इस तरह का सिलेबस में है नहीं इस तरह का। e is power minus x sin y, e is power minus x cos y, some trick is required. Plus 2z k. This is the most odd because this gives an impression कि जैसे जैसे z बढ़ रहा है, हमारा d बढ़ रहा है, बट। राइट। हम्म। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ इट्स फील्ड, ये कैसे पॉसिबल है। अगर मैं जितना दूर चला जाऊं, तो मेरा रिएक्शन फ्लक्स बढ़ता ही जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी बढ़ती जा रही है, जबकि मैं दूर जा रहा हूँ चार्ज से। तो तो कम होना डेंसिटी, चाहिए। तो फ्लक्स डेंसिटी कम होनी चाहिए। हाँ। एक बार इसको उसने पूछें। वेट, अच्छा इसमें आए, यही का क्वेश्चन है। हाँ, मेंस का। हाँ अच्छा, मेंस का क्वेश्चन है, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ऑफ इस फील्ड इज फाउंड एज, ये तो कुछ लगता है मिस्टेक भी हो इसके अंदर फिर, देखते हैं। अगर हम इसके सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में कैसे करते हैं, हाउ डू वी नी सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, चलो एक बार देखते हैं इसको, देन विल डी। जो मैंने पहले आपको भेजा था वो समझ में आ गया था आपको, जो क्लास में, हाँ। है ना, हाँ, समझ गया। वो जो हम्म। क्यूब के जस्ट बाहर था जो,
हाँ डायगोनल, राइट? हाँ, यस सर। तो क्यूब में से बेसिकली वो आज के आसपास 8 क्यूब बनेंगे, हम्म। है ना? यस सर। तो उसमें से क्यू बाई 8 पास करेगा, और जो 3 पास वाली साइड है उन्हीं में से कहीं ना कहीं पास करेगा। हाँ अबार सिमेट्री बराबर पास करेगा तो, है ना? तो क्यू यस बाई सर। 24 तीनों से पास करेगा। जो ओके। आपका आंसर था वो शायद गलत था। हाँ तो शायद हाँ, तक गलत दिया आपका है। आंसर गलत था। ओके, या वी कैन अप्लाई दिस डाइवर्जेंस रूल, डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी। ओके, इंक्रीमेंटल वॉल्यूम तो हमें दिया हुआ है। हाँ, तो ये बात भी ठीक है, या वी को डू मैथमेटिकली। या बट देन you don't do it at class 12th level. Have you been taught this? नो। है ना? हाँ, दिस कॉल्ड डाइवर्जेंस, राइट? तो चलो इसका थोड़े बहुत बात कर लेते हैं डाइवर्जेंस की। डी इज दिस, राइट? सो पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू दिस थिंग, डेल बाय डेल एक्स माइनस, डिफरेंशिएट। पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू दिस वाई डायरेक्शन, ये क्या? पार्शियल विद टू दिस टू, और रो इज इक्वल टू माइनस ई एक्स साइन वाई। चार डेंसिटी इज कांस्टेंट थ्रू आउट दिस फील्ड। हाँ, चार डेंसिटी इज कांस्टेंट थ्रू आउट दिस फील्ड। वही मैं कह रहा था ना कि जेड में लगातार बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वहीं पर ही है। You हाँ understood the question wrongly. The charge ओके। is not confined to this small volume. The charge अच्छा is not, इंक्रीमेंटल। है जी? ओके। उसमें बहुत हाँ, दिया होता है इंक्रीमेंटल वॉल्यूम का। हाँ, the total charge enclosed in an incremental volume, this, हम्म। तो वो रो की वैल्यू बदलती रह सकती है, रो की वैल्यू बदलती रह सकती है। यस सर। तो इसमें बदल नहीं रही है लेकिन, राइट? हाँ, तो ये कमाल का क्वेश्चन है। 20 उस समय ऐसे आ जाते रूट पटांग क्वेश्चन, 19 20 21 में ऐसे आ जाते थे, जो कि आउट ऑफ सिलेबस थे। अपने अब तो आसान क्वेश्चन आते हैं। अब ये क्वेश्चन आसान आते हैं, राइट? खैर, एनी हाउ, इसमें बेसिकली हमारा देखो क्या होता है। हमारा गॉस लॉ हम किसे कहते हैं? हम क्या कहते हैं? इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी है। डी एस इज इक्वल हाँ टू क्यू क्यू बाय। अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट? यस सर। वी कैन ऑल्सो से इंटीग्रल ऑफ डी डॉट डी एस हम्म। इज इक्वल टू क्यू। क्यू एनक्लोज्ड। These are called the integral forms of the Gauss law. These are called integral form of the Gauss law. ओके। एक हम कहते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द गॉस लॉ। हम कहते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द गॉस लॉ, राइट? तो उसमें हम कहते हैं कि अगर किसी जगह पे चार डेंसिटी रो है, तो डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसमें डेल क्या होता है? पार्शियल डेरिवेटिव। इट इज डेल बाय डेल एक्स आई ऑफ ई। कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप। इट्स जस्ट ए वे ऑफ राइटिंग यस ऑफ। डेल बाय डेल जेड के कैप। ठीक है जी? तो हमारा डेल डॉट ई क्या हो जाएगा? ये भी वेक्टर है, ये वेक्टर है। हम्म। तो इसको अगर मैं डॉट करूं, ई क्या होती है? ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे का प्लस प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड प्लस के ई का जेड के कैप। तो इनको क्या आ जाएगा इंटीग्रेट करके? डेरिवेटिव ऑफ ई आई है। डॉट आई तो 1 हो जाएगा, हाँ तो ये हो जाएगा डेल बाय डेल एक्स ऑफ ई ई है एक्स प्लस प्लस। डेल बाय डेल वाई ऑफ ई वाई हाँ प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ ई ई जेड। जेड, एंड दैट इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके। और अगर मैं डी की टर्म में लिखूं, तो हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ डी एक्स प्लस डेल हम्म। बाय डेल वाई ऑफ डी वाई प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ डी जेड इज इक्वल टू ओ। रो।
दैट्स इक्वल टू रो विच इज इक्वल क्यू अपॉन डब्ल्यू तो दिया हमें, क्यों कौन है? राइट। हम्म तो अब चलो इसको हम करके देखें अगर, तो हमारा डेल बाय डेल एक्स क्या है इसका, डेल बाय डेल एक्स ऑफ दिस, राइट। हम्म तो डेल बाय डेल माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस ई पावर ई माइनस ई रेस पावर माइनस एक्स साइन वाई साइन वाई, और डेल बाई ऑफ दिस, तो प्लस ई पावर माइनस एक्स साइन वाई 0 हो गया। और ये क्या हो जाएगा, डेल बाय डेल ऑफ दिस विच इज टू। तो हाँ ये हमारा एलएचएस आ गया, एंड दैट इज इक्वल टू रो अपॉन क्यू अपॉन डी। हाँ क्यू तो निकालना है हाँ, हमें। रो विच इज लाइक क्यू अपॉन डेल्टा वी, राइट। यस हाँ। तो दिस इक्वल टू रो, तो हमारी रो कितनी आ गई, 2 आ गई, 2 कूलम। तो ये हम्म मतलब रो 2 आ गई बेसिकली, 2 कूलम पर मीटर क्यूब। हाँ और फिर चार्ज कितना आ जाएगा, रो इंटू का वॉल्यूम, 4 आ जाएगा आंसर। 2 इंटू 10 पावर माइनस 9, हम्म लाइक 4 नैनो कूलम, 4 नैनो कूलम, 4 नैनो कूलम, राइट। ओके। तो इसमें देखो 3 चीजें होती हैं, देखो एक तो होता है डेल वी, वी क्या है, पोटेंशियल फील्ड। पोटेंशियल हाँ ये पड़ा है। डेल वी क्या होता है, दैट इज इक्वल टू ई, हम्म है ना। यस सर। क्योंकि डेल क्या है, देखो डेल बाई डेल एक्स, और वी आई कैप, हम्म माइनस कर सकते हैं बल्कि इसको, हाँ है ना, माइनस डेल वी बाई डी डेल डेल वाई जी जे कैप, माइनस डेल वी बाई डेल जेड के के कैप, एंड दैट्स इक्वल टू ई। ये सही बात है कि नहीं। यस सर। ई का एक्स कंपोनेंट क्या होता है, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। हाँ ये ठीक हो गया। तो 3 फॉर्मूले हैं इस सीरीज में, एक तो ये, हाँ और दूसरा होता है डाइवर्जेंस, डेल डॉट ई, एंड दैट इज इक्वल टू रो। अगर किसी जगह पे कोई चार्ज नहीं है, अगर किसी हम्म जगह पे चार्ज नहीं है, तो वहां पर डेल डॉट ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जी तो डेल डॉट ई हमें बताता है कि किसी जगह से कितना फ्लक्स निकल रहा ओके। है ना, ऐसा बताता है हम्म फ्लक्स किस जगह से कितना निकल रहा है ओके। एट पॉइंट, राइट। इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताता है। नॉर्मली हम जब इससे करते हैं गॉस लॉ इंटीग्रेशन से, तो पूरा सरफेस लेना पड़ता है हमें, हम हाँ सरफेस बताते हैं, ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट बताता है, जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ये चीजें होती है ना एवरेज की जगह। अच्छा ओके। हाँ, तो दिस टेल्स अस द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द रो, इट टेल्स अस द इंटेंसिटी वैल्यू, राइट। तो डेल डॉट इज इक्वल टू रो बार एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द गॉस लॉ, एंड दिस इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, हाँ माइनस हाँ ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू, ये स्टैंडर्ड है। यस सर। तीसरा हमें बताता है जी, कर्ल ई कहते हैं उसको, इसको कहते हैं डाइवर्जेंस, इसको कहते हैं डाइवर्जेंस, इसको कहते हैं ग्रेडियंट, ओके। और तीसरी चीज होती है कर्ल। कर्ल क्या होता है जी, डेल क्रॉस ई, ये क्या होता है, डेल क्रॉस ई, ये घूमने की टेंडेंसी बताता है, घूमने की टेंडेंसी बताता है, राइट। जैसे पानी जब हम्म वॉश बेसिन में जा रहा होता है तो घूमने लग जाता है, हाँ जब साइक्लोन आता है कुछ आता है तो हवा घूमने लग जाती है, हाँ वोटेक्स बन जाता है। हाँ तो ये बताता है कि वोटेसिटी कितनी है, कर्ल, अच्छा। कि वो घूम रहा है क्या। हम्म अगर घूम नहीं रहा, मान लो ये चार्ज है Q1 Q2, इनसे फील्ड कैसे निकलती है, रेडियल, राइट। इट डज नॉट हैव ए टेंजेंशियल कंपोनेंट। यस सर। अगर टेंजेंशियल कंपोनेंट तो क्या होगा, कर्ल जो है वो नॉन जीरो हो जाएगा, ओके। कर्ल की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हम्म अगर सिर्फ रेडियल फील्ड है, मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई ऐसे घूमने की टेंडेंसी नहीं है, तो फिर कर्ल ही कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट इज फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स ओके। और कंजर्वेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड,
सो बट इसमें हम डिफरेंशिएट करेंगे कैसे, क्योंकि डेल ई एक्स अपॉन डेल ई वाई, मतलब डेल वाई एक्स और वाई को। हाँ, डेल क्रॉस ही करना है। तो देखो वो डिटरमिनेंट बनाओ, आई जे के हम्म डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड, ई एंड एक्स ई एक्स, ई वाई, ई जेड ई जेड। तो क्या हो गया जी? आई इंटू डेल ई डेल जेड ई जेड बाई अपॉन डेल वाई डेल वाई माइनस माइनस डेल ई वाई अपॉन डेल डेल जेड बाई डेल जेड ऑफ ई ई वाई वाई। सो इसमें माइनस जे, क्या बोल रहे हो आप? इसमें हम कुछ मतलब कुछ इसका सेंस हुआ ही नहीं, बिकॉज सेंस बहुत ज्यादा है इसका, अब बताते हैं। जेड जेड ई जेड एंड माइनस किसी और डायरेक्शन डेल ई वो कर लेना। एक्स अपॉन डेल जेड। तो तभी तो घूम रहा है ना। अगर एक्स के चेंज होने से ये ऐसा हो रहा है तो तब ये नेट वैल्यू अगर नॉन जीरो आ जाती है, दैट मीन्स देयर इज ए रोटेटिंग टेंडेंसी, रोटेशनल फ्लो। हाँ हाँ ओके रोटेशनल फ्लो या रोटेशनल फील्ड। तो ओके मैग्नेटिक फील्ड में जीरो आएगा क्या ये? नहीं। नहीं, मैग्नेटिक फील्ड में जीरो नहीं आएगा। हम्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में जीरो आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डू नॉट मेक क्लोज लूप्स। जो हाँ फील्ड क्लोज लूप बनाएंगी उनमें कर्ल ई की वैल्यू आएगी, और जो हाँ फील्ड क्लोज लूप नहीं बनाएंगी, जैसे कंजर्वेटिव फील्ड जिनको हम कहते हैं, राइट, हम्म उनमें कर्ल ई कैसा आएगा? जीरो। तो हाँ कंजर्वेटिव फील्ड की मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है? दैट कर्ल ई इज इक्वल टू जीरो। दैट इज द हम्म मैथमेटिकली हाउ द कंजर्वेटिव फील्ड्स आर डिफाइंड। ओके गुड पॉइंट। यस सर। हाँ, तो इसका बस लास्ट कंपोनेंट हमारा कितना आ गया? प्लस के, बोलो, डेल बाय डेल एक्स ऑफ ई जेड ई जेड माइनस डेल बाय डेल जेड ऑफ ई एक्स। ई एक्स। ऐसा हो यस गया। यस सर। तो अगर हमें कर्ल जीरो चाहिए तो क्या होगा? हम्म और जीरो कर्ल, और जीरो कर्ल व्हाट विल हैपन जी? जीरो सारे। कर्ल का मतलब हुआ सबको अलग अलग जीरो होना पड़ेगा, हाँ तो डेल ई जेड राइट। ई वाई अगर ई इक्वल। जेड क्या था हमारा? डेल वी बाय डेल जेड। हाँ तो क्या हो गया? डेल वी बाई डेल वाई डेल जेड, ऐसा हो गया कि नहीं? यस सर। अगर ये डेल वी बाई, डेल जेड डेल वाई सेम ही आ गया। राइट, मतलब पहले पीछे से फर्क ना पड़े अगर, किसको मतलब पहले किया हमने, राइट। मतलब मतलब डेल वी बाई डेल जेड करूँ, उसके बाद डेल वाई करूँ, या पहले डेल बाई डेल वाई करूँ उसके बाद डेल उसके उसका सेकंड डेरिवेटिव लूँ जेड की टर्म में। हाँ तो क्या उससे फर्क पड़ता है क्या? अगर पड़ता है तो नहीं। फिर ये रोटेशनल जीरो नहीं है, अच्छा है ना। तो ओके। इनको तीनों को अलग अलग हमारा जीरो होना पड़ेगा, इनको तीनों को हमारा अलग अलग जीरो होना तो पड़ेगा। कैन वी से कि वी ये फर्स्ट वाले के लिए वी वाई इक्वल टू वी जेड होना चाहिए। फर्स्ट वाले के लिए हाँ इसमें आई कॉम्पोनेंट के लिए वी वाई इक्वल टू वी जेड होना चाहिए। वी वाई वी जेड कुछ होते हैं क्या? वी तो स्केलर क्वांटिटी है, इट डज नॉट हाँ हैव ए वाई और जे कंपोनेंट, हम्म है ना। स्केलर का थोड़ी वाई और जेड हाँ होता है, हाँ हाँ वो तो वेक्टर के होते हैं, राइट। तो ओके, एक चीज और बात है, देखो, ये हमारा क्या है? डेल क्रॉस ही है। हम्म और ई क्या था? ई क्या था? इट वाज डेल वी। so, क्यों जी? और हम्म मुझे किसी वेक्टर का अपने आप से क्रॉस तो हमेशा जीरो होगा। हाँ अच्छा तो अगर मेरा ई कंजर्वेटिव फील्ड है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, तो हमेशा कर्ल 0 आएगा। ओके। हाँ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में हमेशा कर्ल कैसा आता है? 0, बिकॉज दे डू नॉट मेक क्लोज लूप्स, दे डू नॉट। तो दिस इज अ ब्यूटिफुल मैथमेटिकल प्रूफ, राइट, फॉर दिस थिंग। ओके। Yeah, I was, not thinking on those terms because this is not in the syllabus. Ah, right? Otherwise, it's beautiful, right? That's once you go in college, you will not be doing the way we will do. You will be doing with the help of this gradient, divergence, and curl. Gradient, divergence. These are the three vectors thing, right? ओके। Yeah, gradient, divergence, which is not a vector quantity, and curl, right? These are three mathematically important things in the electrostatics. ओके। Okay, good that we did it, right? You got to learn these things, right? तो ये तो आप कभी यूज कर सकते हो किसी जगह पे वो निकालने के लिए। अगर आपको कोई ई का फंक्शन दिया हुआ है ना, जैसे ई का फंक्शन दिया हुआ है, और आपसे बोलो किसी जगह पे चार्ज डेंसिटी निकालो, कोई पॉइंट है XYZ, उससे फाइंड रो, अब आपको पता चलेगा कैसे करना है। क्या करोगे आप डेल डॉट ई निकालोगे। ओके। डेल डॉट ई क्या हो जाएगी? देखो, डेल डॉट ई निकालोगे आप, अगर ई फंक्शन दिया हुआ है तो ई दिया हुआ है में EXI कैप प्लस EYJ कैप प्लस EZK कैप, ये ठीक बात है। ठीक है। तो डेल डॉट ई क्या हो जाएगी? डेल EX बाई अपॉन डेल डेल। एक्स प्लस डेल EY अपॉन डेल वाई प्लस। प्लस डेल EZ अपॉन डेल Z। यही तो हमने किया था अभी। हाँ। अच्छा, नो इज इट ऑल्सो नॉट इक्वल टू EX इज इक्वल टू डेल V बाई डेल एक्स विद माइनस साइन? इट बिकम माइनस ऑफ डेल स्क्वायर V बाई डेल एक्स स्क्वायर क्या? प्लस डेल स्क्वायर V बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर V बाई डेल Z स्क्वायर। तो अगर आपको V का फंक्शन दिया हुआ XYZ और आपको कहे फाइंड रो एट सम पॉइंट x नॉट y नॉट z नॉट, देन यू कैन अप्लाई दिस। ओके। और अगर ई का दिया हुआ है तो आप ये कर लो, अलग। बोथ आर इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यस सर। I think this was very good learning. This was very much useful. Since you are mathematically inclined, it is pretty good for you, right? You can solve difficult questions with this approach, right? Otherwise, आप ओके। रो कैसे निकालोगे इसको? अगर वीक हाँ। दिया हुआ है तो चार्ज डेंसिटी कैसे निकालो पर्टिकुलर जगह पे? है दिस ब्यूटीफुल, राइट? यू कैन फाइंड द चार्ज डेंसिटी। यस। और अगर आपको वी दिया हुआ है, किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो वो तो आपको पता ही है, ये तो ग्रेडियंट ही हो गया ना फिर बेसिकली। ई तो है ना, ई तो माइनस ग्रेडियंट भी है, माइनस डेल भी, del, not this del. It is defined as del, right? It's a vector quantity, यस सर। and it is del by del xi cap plus del by del y j cap plus del by del z k cap. ठीक है। Okay, I hope you enjoyed this math. यस सर। Okay, thank you.